हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु संघ के इस चैनल पर आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत की एक बहुत ही महान हस्ती श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी हमारे बीच हैं। हरे कृष्णा। कुछ आध्यात्मिक जगत के सवाल मैं अपनी तरफ से पूछने की कोशिश करूंगा। प्रभु जी का उसके द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आपका कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है साधु संघ। थैंक यू। प्रभु जी, जगत में मैं देखता हूँ कि कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो सेकुलर कहलाते हैं। प्रभु जी, जो हमारे सनातन धर्म में एक गाय एक ऐसा मात्र प्राणी है जो जिसे माता का दर्जा मिलता है ना? जी। और माता को भगवान तुल्य माना गया है। और मगर कुछ ये लोग कहते हैं कि गाय को हम खाते हैं, खा सकते हैं, है ना? हमारे सनातन धर्म पे जानबूझ के आघात भी किया जाता है। जी। तो ऐसे लोग से बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं। अभी मैंने एक सेमिनार देखा, वहाँ पे एक रिटायर्ड जज थे, नाम नहीं लूँगा, वो खुलेआम मतलब इस चीज़ का वो कर रहे थे। नाम उनका भी मतलब सनातनी ऐसा लगता है कि जैसे वो होगा, हिंदू होंगे। तो उसे देखकर बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे लोगों का क्या, और फिर ऐसे हमारे सनातन धर्म का मतलब। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं सेक्युलर शब्द के ऊपर बात करना चाहूँगा। सेक्युलर एक बहुत ही धोखेबाज शब्द है एक्चुअली क्योंकि बाय डेफिनेशन सेक्युलर मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सारे धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर आएंगे ना, एग्जीक्यूशन लेवल पे सबके प्रति समान सम्मान नहीं है। सेक्युलर मीन्स हाईलाइट द माइनॉरिटीज। वो भी माइनॉरिटी वो जैसे इस्लाम इज ऑलरेडी 20-25%। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी का स्टेटस उनको जाएगा जिनकी 3% पॉपुलेशन है, नॉट 20 और 25% पॉपुलेशन। ये सो इसलिए ये माइनॉरिटी की जो बाउंड्री है उसके बाहर आते हैं मुसलमान जो लोग आते हैं। तो इसीलिए और क्रिश्चियंस भी, इवन क्रिश्चियंस की जो जनसंख्या वो 3% से ज़्यादा है। ये पारसी वगैरह है, ये सब आएंगे माइनॉरिटी में, क्योंकि इनकी जनसंख्या किसी की 1% है, 2% है, ये उसमें आएंगे बेसिकली। तो इसलिए पहली बात तो माइनॉरिटीज़ को हाईलाइट करना, पर एक्चुअली जिनको फ़ायदा मिलता है ऑन द नेम ऑफ सेक्युलरिटी कि हम सेक्युलर देश हैं, और हिंदुज़म को स्नब किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, उसके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सार्काज़म बनाया जाता है, कॉमेडी होती है, स्टैंड अप कॉमेडियंस तरह तरह की बिना सर पाँव की बातें बोलते हैं, इसको सेक्युलर माना जाता है। टू इंसल्ट सनातन धर्म, इंसल्ट हिंदुइज्म, और बाकियों की वाहवाह जी, उनको सारी फैसिलिटी भी, लेकिन हिंदू को बिल्कुल नहीं, ना उनको सैलरी देनी है, ना अकोमोडेशन देनी है, ना कोई फैसिलिटी देनी है, नथिंग। इनको देनी है, बाकियों को देनी है, स्पेशली जो माइनॉरिटी नहीं है पर माइनॉरिटी का स्टिकर उनके ऊपर लगा हुआ है, उनको देनी है। इसको सेक्युलरिज्म इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन आज हो रहा है। तो इसलिए सेक्युलर होना और हम एक सेक्युलर राष्ट्र हैं, ये एक धोखेबाज स्टेटमेंट है एक्चुअली। और ये सब आई थिंक करीब 70s में इट गॉट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। बट एक्चुअली उसके पीछे जालसाजी यही थी, षड्यंत्र यही था कि सेक्युलर करते 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 इनको स्नब करते 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 इनको हाईलाइट करते करते इनकी ऐसी तैसी करते करते रहेंगे और सेक्युलरिज्म चलाएंगे इस तरह से। सो इसलिए सेक्युलर जो है कुछ नहीं होता है। सेक्युलर जो है ये एक षड्यंत्र है। ये जो शब्द है ये एक षड्यंत्र है, इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। अब मैं आता गौ माता के ऊपर। क्या गौ माता को खाना अलाउड है? इवन अगर कोई कुरान में पढ़ता है, सही हदीस के अंदर लिखा है कि जो कैटल में जो बेसिक विशेष गाय है, गाय के दूध में शिफा है, गाय के मांस में मर्ज है, यानी बीमारी है। तो इवन कुरान भी मना करती है, नहीं खाना चाहिए। तो अच्छा कोई बोल सकता है नहीं नहीं, उसमें लिखा है कुरान के अंदर अल्लाह गिव मैन द कैटल टू बी यूज्ड। तो यूज का मतलब हम खा जाएंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अपना पेन दूँ एक कि जी ये है फॉर यू टू यूज, और आप उस पेन को खा जाओगे। आप फॉर यू टू यूज मीन्स आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करिए, आप उससे वूल लीजिए, उससे दूध लीजिए, उसको उससे आप खेती करवाइए, और उसके बाद इन दिस वे यू कैन यूज़ का मतलब खा जाना नहीं है। और आज ये जो हम देखते हैं कि ना गाय के प्रति जो हिंसा हो रही है, अब ऐसे नहीं कि ना इनको बहुत टेस्ट है बीफ का, नाउ इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एग्रेशन कि तुम हिंदू लोग गाय को प्यार करते हो ना, गाय को प्यार करते हो ना, अब बेटा तुमको उसी को दर्द देंगे। देख, मैंने एक वीडियो देखा एक व्यक्ति का, और वो जाए गाय का गला काट रहा है, बोला ए मोदी तू बड़ी गाय गाय करता है, ये देख गाय काट रहा हूँ मैं, क्या बिगाड़ लिया तूने मेरा, क्या बिगाड़ लिया। हालांकि उसके बाद उसको ट्रैक किया गया, ही वाज पुट इनसाइड द जेल। पर कहीं ना कहीं अब ये जो हिंसा करना है गाय के प्रति, अब ऐसा नहीं दे हैव गॉट सम एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्ट फॉर काउ। अब ये दिखाना है कि बेटा अगर तुम हो तो बेटा हम भी हैं, ये ले। तो वो एग्रेशन शो करने का तरीका है कि ओके हमारे यहाँ जी बीफ की पार्टी हुई, बताओ तो
तो ये तो करने के लिए किया गया एक्चुअली। तो इसलिए गाय के प्रति हिंसा कभी कभी इन कारणों से भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई वाकई में शास्त्र पढ़े, अब्राहमिक शास्त्र, तो उसमें जो किसी प्रकार की हिंसा काव के प्रति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इवन बाइबल में भी अगर देखा जाए, बाइबल में लिखा दाउ शैल नॉट किल। किल का मतलब यू शुड नॉट किल एनीथिंग, एनीवन। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य को नहीं मारना जी। तो सो इट शुड हैव बीन दाउ शैल नॉट मर्डर। तो हम कहते हैं हाँ भाई इंसान को नहीं मारना, लेकिन वहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोले दाउ शैल नॉट मर्डर, वहाँ लिखा दाउ शैल नॉट किल, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, बाकी पशु भी आते हैं। पर मैंने भी एक पूछा था क्रिश्चियन प्रीस्ट से। आई वाज इन अ चर्च, सेक्रेड हार्ट चर्च, वहाँ पर मैरिज थी मेरे दोस्त की, तो उसने मुझे भी इन्वाइट किया था। तो वहाँ पर मैंने पादरी को देखा, पादरी की प्लेट पे ऐसे टंगड़ी पड़ी हुई थी। मैंने कहा सर आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर बाइबल में लिखा दाउ शैल नॉट किल, पर यहाँ तो सर किल होकर के, बल्कि वो तो भुर्जी में फ्राई होकर के, बारबेक्यू की होकर के यहाँ पर आपके पास प्लेट में पड़ी हुई है, और आप यहाँ पर चर्च के बाहर जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर आप टंगड़ी। सर ये हाउ टू रिकंसाइल बाइबल एंड योर एक्शन? वो इट्स अबाउट नॉट टू किल ह्यूमन बींग्स, इट्स अबाउट मर्डर, दैट मीन यू शुड नॉट किल ह्यूमन बींग्स। मैं कहूँ यानी कि आपकी इंग्लिश जो है जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा अच्छी है। ओह, आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज इवन ग्रेटर देन जीसस क्राइस्ट। उनको बेचारों को इतना लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, आपको ज़्यादा ज्ञान है। ही वॉज वेरी एम्बेरेस्ड। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपनी विम्स को जस्टिफाई करने के लिए ये सब करते हैं, दैट वी डू वायलेंस टू द एनिमल्स। सो नॉट जस्ट काउ, सभी जो जानवर हैं उनका सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट देम एट ऑल। और इसलिए सनातन धर्म देखिए इट्स सो मच प्राइमरली बेस्ड ऑन ईटिंग वेजिटेरियन फूड एक्चुअली। तो इसलिए गाय के प्रति हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसा हमने कहा, गाय तो हमारी माता है, तो जिससे हम दूध लेते हैं हमारी माँ के समान है। और हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो ब्राह्मण की पत्नी है, गुरु की पत्नी है, नर्स है, हमारी जन्म देने वाली माँ है, और गौ माता और ये पृथ्वी देवी, ये सब हमारी माँ के रूप में काउंट होते हैं। तो सो शी इज़ वन ऑफ द मदर्स एंड शी गिव्स मिल्क आल्सो। यस। तो इसीलिए ये बहुत ही इलॉजिकल है, ये जो हिंसा करना है काऊ के प्रति, इट शुड बी स्टॉप्ड। और आज मुझे जान के बड़ी खुशी है कि आज कहीं ऐसे हिंदू हमारे भाई लोग हैं जो कि काम ही करते हैं गौ माता की रक्षा, गौ रक्षक संत। तो थोड़े से अग्रेशन वाले भी हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ लोग से डंडे की भाषा ही समझते हैं। बिल्कुल। सो दैट इज रिक्वायर्ड। इवन प्रभु जी, एक साइंटिफिक रिसर्च बड़े ही बहुत प्रख्यात जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जो अगर किसी बच्चे की अगर माँ नहीं होती है किसी कारणवश से, तो रिसर्च में पाया गया कि गाय का जो दूध है वो नवजात शिशु के लिए सबसे उपयोगी है। अन्य किसी प्राणी जैसे और भी दूधधारी पशु हैं, बट गाय का सबसे सर्वोत्तम है एकमात्र पृथ्वी पे। उसके बाद भी इस तरह की, मतलब आपने जैसे बताया कि ये जानबूझकर दिखाने के लिए हिंसा की जाती है कि किस तरीके से हम हाईलाइट हों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हमारे श्री प्रभुपाद जी से पूछा गया था जी, स्वामी जी विच एनिमल्स मिल्क इज द बेस्ट? प्रभुपाद ने कहा बफेलोज मिल्क। कहता वो स्वामी जी आई थॉट आप बोलेंगे काउ। प्रभुपाद ने कहा यू सेड विच एनिमल्स, फॉर अस काउ इज नॉट एन एनिमल, काउ इज मदर। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, अगला सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जानता है कि ये मरण धर्मा शरीर है। इवन यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में भी आता है कि वो रोजाना देखता है कि हमारे सामने अनेक व्यक्ति जाते हैं, फिर भी अपने आप को वो समझता है कि तू अनित्य है, तू रहेगा, और फिर भी पाप कर्म में लिप्त रहता है। ऐसा किस कारण से होता है कि पता होने के बावजूद भी व्यक्ति इस तरह के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है? ऐसे आप देखेंगे ना, ये जो एजुकेशन है कि ना ये बॉडी टेम्परेरी है, अनित्य है, इसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। सांसारिक एजुकेशन की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। किस तरह से हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से पढ़ाया जाता है, ओके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेट का सवाल है भाई, लेकिन ना सिर्फ यही है एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा भगवद गीता की शिक्षा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए होता है क्या, क्योंकि उस एजुकेशन की परसेंटेज बहुत कम है, तो इसलिए जिस आइडियोलॉजी को मेरे को पढ़ाया लिखाया गया NCERT किताबों में, CBSE की बुक्स में, तो हम तो फिर उसी में एब्जॉर्ब रहेंगे ना। तो इसलिए वो जो नॉलेज है वो बेचारी वो पता नहीं किसी कोने में पड़ी रह जाती है, उसको तो कुछ होता नहीं कुछ। तो इसीलिए इवन दो समबडी सेज कि भाई आप तो शरीर नहीं है जी, हम तो ये अनित्य है, दिस दैट, हाँ यार वो एकदम बैक ऑफ द माइंड में पड़ा हुआ है। तो इसलिए एक तो ये कारण है। दूसरा, जितने भी हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे मूवीज वगैरह हो गई, इसमें किसी में भी एक मूवी नहीं बनती इस टॉपिक के ऊपर, दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। क्योंकि लोग जो है पीपल सी मूवीज एज कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स। जैसे पीके और ओ माय गॉड जैसी वाहियात पिक्चरें आई, हु आर वेरी वेल स्क्रिप्टेड,
बट एब्सोल्यूट नॉनसेंस फिलॉसफी टू कन्विंस पीपल अगेंस्ट देयर सनातन धर्म। तो इस तरह की मूवीज बन जाती हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर एंड हाउ अ सोल शुड ग्रो, इसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनती। तो आर्ट और एजुकेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी की लाइफ में, इनमें ये नॉलेज है ही नहीं। तीसरा कारण है हमारे आसपास जितने भी उदाहरण हैं जो लोग जी रहे हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, मेरे ऑफिस में रहने वाला व्यक्ति, मेरे परिवार में, वहाँ पर एक भी व्यक्ति इस फिलॉसफी को जीता हुआ दिखता नहीं है। बिकॉज वी लर्न मोर बाय सीइंग, हम देख के सीखते हैं। लेकिन हमारे देखने को देखा जाए सब यही मान रहे हैं, हाँ यही शरीर ही सब कुछ है जी, और क्या, इसको सजाओ धजाओ, इसी के डोले शोले बनाओ, यही होता है, इसका शो ऑफ करना बस यही होता है सब कुछ, और क्या। क्योंकि यही उदाहरण हमारे आसपास, तो हम उन्हीं उदाहरणों को जीते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, सेलिब्रिटी भी क्या कर रहे हैं, अगर एक सेलिब्रिटी ऐसा हो, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, हॉलीवुड टॉलीवुड का, जो बोला वी शुड ऑल अंडरस्टैंड वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, एक भी नहीं बोलता। तो इसलिए कोई महान हस्ती भी इस बारे में बात नहीं करती। इवन कोई स्पिरिचुअल गुरु भी है ना, अगर स्पिरिचुअल गुरुज भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल गुरु जो है सांस अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन खाने की बात कर रहे हैं, शाकाहारी खाओ, दिस दैट, प्राणायाम, ये वो, अनुलोम विलोम, वेरी गुड, नो डाउट फॉर गुड हेल्थ दैट इज रिक्वायर्ड। नहीं सर, वो स्पिरिट सोल, हमारी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 सर, वो कोई बोलेगा कोई स्पिरिचुअल गुरु स्पिरिट के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन टैग पे लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है स्पिरिचुअल गुरु सर। लेकिन स्पिरिचुअल में स्पिरिट तो आएगा ही ना कहीं, यस, तो है ही नहीं, स्पिरिट है ही नहीं उसके अंदर। तो स्पिरिट सोल के बारे में चर्चा नहीं है, सुप्रीम स्पिरिट के बारे में चर्चा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट मॉडर्न गुरुज आर, दैट्स इट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये ज्ञान जो है एकदम बैक माइंड में रहता है, आगे आ ही नहीं पाता, बिकॉज 4 राउंड में हमने इतना हजूम इकट्ठा कर रखा है, विच इज द नॉलेज विच इज अगेंस्ट दिस नॉलेज, विच इज जड़ विद्या। इसलिए पीपल आर नॉट एबल टू रिकंसाइल दिस इन डे टू डे लाइफ। प्रभु जी, इसी से ही संबंधित यही सवाल है, आगे बढ़ जाता है कि हमारे जैसे आध्यात्मिक जगत के कुछ जो चेहरे हैं वो हमें बताते हैं कि देहिनो इसमें यथा देह कौमारम यौवनम जरा, गीता का कोट भी करते हैं कि हम निरंतर परिवर्तित होते हुए हैं, मगर वो बातें करते हैं, मगर जब रियल लाइफ में कभी कभी देखने को आता है तो वो देहिक स्तर पे ही जीते हुए नज़र आते हैं। कि उनके मतलब अगर देखा जाए, किसी से सुना था कि उनका बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरियस रूम था, मेरे ख्याल से ऐसा किसी राष्ट्रपति के यहाँ नहीं होगा, ऐसा उनका था। तो जो सामान्य मनुष्य है वो फिर देखते हैं कि ये जो बताते कुछ और हैं और होता कुछ और है, तो थोड़ा सा हमारे आध्यात्मिकता पे मतलब एक उसकी कमी आती है, लोगों के मन में श्रद्धा का जो भाव है वो कम हो जाता है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक तो वो है जो कि वाकई में जेन्युइनली दे आर सीकिंग सच प्लेजर्स। मैं देखो अगर ये नहीं होगा मैं कथा के लिए नहीं आऊँगा, आई वांट फर्स्ट क्लास रूम, ये फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं होगी जी हम नहीं आ रहे, ख़त्म। कम से कम 5 स्टार होटल रूम बुक होना चाहिए, नहीं हुआ हम नहीं आ रहे जी। सो सम ऑफ देम आर एक्चुअली सीकिंग दिस काइंड ऑफ कंफर्ट्स, लग्जरी। नहीं, कुछ ऐसे दे डोंट सीक, पर उनके फॉलोअर्स आउट ऑफ लव वो ऑफर करते हैं कि वो उनको बढ़िया गाड़ी में मर्सिडीज ही भेजेंगे। भाई गुरु कहते हैं कि मर्सिडीज को भेजिए भाई, ये सेंट्रो भेज देते हैं, उसमें आया था मैं, जब आ गई है महाराज बैठ जाओ महाराज। तो कुछ तो ऐसे वैष्णव संत भी हैं नो डाउट, जो कि चाहते तो नहीं है लग्जरी, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनके ऊपर डाल देते हैं आउट ऑफ लव। तो सो दे ऑल्सो एक्सेप्ट इट विद द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, बट टू रेसिप्रोकेट विद द लव। कि अगर मना कर दूंगा तो इनका दिल टूट जाएगा, पर इससे इनको एनकरेज करने के लिए वो ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे जेन्युइन संत भी हैं नो डाउट। लेकिन अगर पहली वाली कैटेगरी में मैं अगर फिर से आऊँ कि जो लोग इसी तरह की लग्जरी से अगर अटैच्ड हैं, तो ऐसे लोग ना कभी स्पिरिचुअल मैसेज को फिर दे नहीं पाते। ये देहिनो इसमें यथा देह बोल देंगे, लेकिन होता क्या है, वी डोंट कम्युनिकेट वर्ड्स, वी कम्युनिकेट कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना को कम्युनिकेट करते हैं। अब जो चेतना में ही आपके वो वैराग्य नहीं है, वो नॉलेज का रियलाइजेशन नहीं है, तो फिर वो रियलाइजेशन कभी कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता। दैट्स अ थिंग। प्रभु जी, अगला सवाल ये है कि संविधान में ये प्रावधान है कि जो सनातनी हैं उनको गीता पे रखकर हाथ ये कसम खिलाई जाती है कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मगर प्रश्न ये आता है कि जब गीता इतनी पायस है, पवित्र है कि उस पर एक वो अपराधी भी इस तरह का कार्य कर सकता है, तो उसे क्यों ना हम अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करें कि गीता पढ़ें जिससे कि वो सच ही बोले, जाने कि सच मुझे बोलना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? वहाँ पे फिर हमारा धर्म ये सेकुलर है ना, गीता एक सांप्रदायिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये इशू तो है ही है कि वो सांप्रदायिक हो जाएगा। हम तो एक सेकुलर राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, पर इसमें मैं कहीं ना कहीं हम हिंदूज़ की थोड़ी नालायकियत भी मैं इसे मानूंगा। क्योंकि जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो ना सुषमा स्वराज जी ने ये पहला काम किया 2014 के अंदर।
भगवद गीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन। तो उसमें हो हल्ला मचा पार्लियामेंट के अंदर, नहीं नहीं गलत है ये फला टीम का जिधर वो सब हुआ। तो फाइनली डिसाइड किया ओके लेट्स गो फॉर पब्लिक पोल, देखते हैं इंडियंस कितना पोल करते हैं। अगर इंडियंस में 65% पोलिंग अगर हो जाएगी देन भगवद गीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन। अगर ये पोलिंग हो जाएगी देन ओके ये मान लीजिए चलो जब जनता ये चाहती है जी। सो जब मियाँ बीवी राजू तो क्या करेगा, तो हम पार्लियामेंट वाले क्या लड़ झगड़े करेंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है उस वोटिंग में ओनली 43% वोट्स वर बीइंग गिवन टू भगवद गीता टू बिकम द बुक ऑफ नेशन, इसलिए वो बुक ऑफ नेशन बन ही नहीं पाई। नहीं तो 2014 में भगवद गीता वुड हैव बिकम द बुक ऑफ नेशन, और इसलिए वो स्कूल कॉलेज में कहीं भी जाके पढ़ाते हैं भैया बुक ऑफ नेशन है। लेकिन इसमें हम हिंदुओं की नालायकियत है कि हमने वोटिंग ही नहीं की, वोटिंग ही नहीं की, ओनली 43% वोट्स। सो पहली थिंग सुषमा स्वराज जी ने की थी, शी वाज सच अ ग्रेट लेडी। पर अब मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ी भी है, 2014 से लेकर अब तक में अब जागरूकता बढ़ी है। तो अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है वहाँ पर भी भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, इवन गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर तो खैर पता नहीं कब होगा, आई डोंट नो, बट यस गुजरात के अंदर तो ये प्रपोजल आया हुआ है। तो इस प्रकार से अब कई जगह पर भगवद गीता की बात चल रही है। इनफैक्ट हमारे पास ये प्रपोजल आया हुआ है कि वी शुड प्रेजेंट भगवद गीता इन अ मोर ग्राफिकल वे, ताकि बच्चे भी उसको समझ सकें, पढ़ सकें, उसमें एग्जाम वगैरह दे सकें, उसमें एक वर्क बुक भी हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, सो दैट इट एक्चुअली बुक लुक्स लाइक अ टेक्स्ट बुक। तो वैसा प्रपोजल इस्कॉन को आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस तरह से अब धीरे धीरे करके अब जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन 2014 में हम हिंदुओं ने नालायकियत दिखाई थी, बट तो उस वक्त काम हो गया होता। आज की अवस्था में ये हो गया कि हिंदू पहले डंडे खाता है, फिर समझ में आता है कि ये हमारी स्थिति हो सकती है, तो हमें जागना पड़ेगा। प्रभु जी, अब जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर हुए हैं और ग्रेट साइंटिस्ट भी हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने, तो उसमें उन्होंने गीता के उसको किया था कि गीता मेरी इंस्पायर थी मुझे, और महाभारत से और रामायण में जो टेक्नोलॉजी उसमें दिखाई गई, पहले शस्त्र ऐसे थे कि जाते थे अपना वर्क करते थे लौट आते थे। तो जब उनकी एक मिसाइल प्रोग्राम फेल हुआ था तो उन्होंने लिखा था कि मैं बड़ा हताश हुआ, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिली कि अगर हमारे आदिकाल में इस तरीके से हुआ है तो क्यों नहीं आज भी हो सकता है। तो वो हमारे इसको मेंशन करते हैं। बट आज की डेट में आज के यूथ से अगर हम रामायण महाभारत के पात्रों के बारे में बात करें तो उन्हें सरफेस वाला लेवल भी, स्तर वाला भी पता नहीं होता, डेप्थ की तो बात ही क्या करें। या दैट्स ट्रू। तो उसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम का भी दोष है, क्योंकि वहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता है, और कहीं ना एक तरह का कूलनेस का टैग हो गया है। इन केस यू डू नॉट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस, सो दैट मीन्स यू आर कूल, सो यू आर वेरी मॉडर्न, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इनटू दिस पास्ट हिस्ट्री, यू नो, रामायण महाभारत, ऑल ऑफ दिस बैकवर्ड थिंग्स, एक तरह का हमने टैग एसोसिएट कर दिया, so that it appears very cool. In case you are an atheist, आप नास्तिक हैं, so you're very cool. जैसे कई नास्तिक ऐसे ही बोलते हैं, well I'm not religious, but I'm spiritual, जो कि एकदम बकवास बात है। You can't be spiritual without being religious. Religion से आपके rituals आते हैं जिनसे आप अपनी spirituality को express करते हैं, तो इसीलिए both are required. अगर spirituality नहीं है, only religion है, then there is only dry rituals, but no feelings. Feelings भी चाहिए, उनका expression भी चाहिए, religion भी चाहिए, spirituality भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो इससे आज जो यूथ है अगर उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी कमी है। देयर शुड बी प्रॉपर शास्त्र एजुकेशन इन आवर करिकुलम, और वो कंपल्सरी होना चाहिए, नॉट इलेक्टिव कि देख लो चुनना हो चुन लो, इंसान बनना वो ऑप्शनल है, और बाकी ये सब फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सोशल बायो ये सब पढ़ना जो है ये कंपल्सरी है। सो कहीं ना कहीं हमने मनी मेकिंग मशीन बनाना कंपल्सरी कर दिया है, एक अच्छा इंसान बनना, प्रभु का भक्त बनना वो हमने ऑप्शनल कर दिया। तो ठीक है, लोगों ने ऑप्शन चुन ली फिर not to be, so तो ये चल रहा है। So somewhere we are to make it compulsory for everyone, so it should become part of education. प्रभु जी, शिक्षा में ही देखें कि पाश्चात्य जगत हमारे आध्यात्मिकता को अपनाकर आज बड़े हायर लेवल पे पहुंच गया है। इवन सनातनी आज मतलब इस्कॉन के जो भक्त हैं उनकी वीडियो को पोस्ट करके अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता है कि देखो वहाँ की महिलाएं साड़ी पहन रही हैं, वहाँ के प्रभु जी धोती कुर्ता पहन रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट है हर सनातनी लेना चाहता है, बट एक्चुअल में इस काम को जो हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने किया, उनका नाम कहीं मेंशन नहीं करते हैं उनको, मतलब अगर शायद जानते भी होंगे तो हटा देते होंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियो देखी, सनातन हिंदू या कट्टर हिंदू इस तरह से पोस्ट करेंगे, और वो सारे इस्कॉन के भक्त होते हैं, तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद हैं, तो उनको अपना पे क्रेडिट लेते हैं। बट जब कभी उनसे बात करते हैं भगवत गीता के बारे में वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सनातनी है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, इससे सनातन क्या है इसके बारे में ही
एक तो अवगत नहीं है, और है तो बहुत मोटा मोटी पता होगा, उसको ही वो मान लेता है। अगर कोई आचार्य उसको बताता भी है, जो बोनाफाइड आचार्य हैं, तो उनको मानने में उसे होता है नहीं ये तथाकथित हैं, ये तो मतलब कट्टरता फैला रहे हैं। तो ऐसा विरोधाभास होता है। तो सनातनी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे लगा हुआ है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी। हम सामने वाली लाइन तो कुछ नहीं कर सकते जी, उन्होंने अपनी लाइन खींच दी कि हम तो इन केस यू हाईलाइट अ वंडरफुल सेंट लाइक श्रील प्रभुपाद, अगर आप उनको बोलते हैं देन यू आर काउंटेड एज अ फॉलोअर ऑफ अ कल्ट। लेकिन वैसे विवेकानंद जी का नाम तो हम आराम से ले ही लेते हैं, हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, तो फिर हम प्रभुपाद जी का नाम वैसे क्यों नहीं ले सकते? जबकि हम देखें वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विवेकानंद जी और रिस्पेक्ट फॉर हिम, पर जितना भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी लेके गए हैं, उसके आसपास भी कोई संत नहीं लेके गया पूरी दुनिया के अंदर। नॉट जस्ट अमेरिका में शिकागो में कोई स्पीच, शिकागो में गए प्रभुपाद जी, लेकिन इसके अलावा यूएसए में, पूरे यूएसए में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, रशिया में किया, चाइना में प्रचार किया, यूरोप में किया, अफ्रीका में किया, जापान में गए श्रील प्रभुपाद जी, हांगकांग गए, यहाँ बिल्कुल मुस्लिम कंट्रीज में आपने शिष्यों को भेजा। तो इसीलिए दैट पे जितनी महिमा मंडन हमें प्रभुपाद जी का करना चाहिए, उतना तो हम किसी का क्या करें, और को रिस्पेक्ट करेंगे लाइक विवेकानंद जी एंड ऑल, पर प्रभुपाद जी का तो उससे 100 गुना होना चाहिए फिर। तो इसलिए कहने के वो पता नहीं वो एक डर क्यों है हमें, that you would be counted as a cult, even if you are counted as a cult, पर we are not fanatic cult, बल्कि we are following not just cult, we are following culture, not cult. So इसलिए प्रभुपाद जी ने जो किया है, no doubt it's really amazing। और अगर कोई सुनना चाहें, हमने प्रभुपाद जी के गुणगान में एक सॉन्ग भी रिलीज किया, उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ ग्रैटिट्यूड, मसाया ऑफ मिलेनियम। तो अगर आप टाइप करते हैं ये यूट्यूब में, तो आपको यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ श्रील प्रभुपाद्स ग्लोरीज। सो इट्स वेरी मेलोडियस एंड येट एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी की महिमा को हमने उसमें बताया। और साथ ही हमने एक 26 लेक्चर्स का एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यूट्यूब पर डाला हुआ है, एनीबडी कैन गो एंड लिसन टू इट, कि प्रभुपाद जी की जीवनी कैसी रही है, उसमें क्या क्या शिक्षाएं हैं। सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो अगर वो सुनना चाहे तो यूट्यूब में उसको सुन सकते हैं, एंड फिर आपको गर्वित महसूस होगा कि हाँ श्री प्रभुपाद जी का अगर हम नाम लेते हैं तो इसमें ये गर्व की बात है। अभी 125वां उनका वार्षिक जन्मोत्सव गया श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है मानवता के लिए पूरे विश्व में, रियल में उन्होंने वसुधैव कुटुंब की जो बात मतलब कर दिखाया है ना। और आज उनके अनेकों अनंत कोटि जो वैष्णव हैं वो कर भी रहे हैं। तो मैं एक वैसे बहुत तुच्छ हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित, ऐसा ही हमारी सरकार न जाने क्यों या इस पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है, मुझे इसके बारे में पूर्ण अवगत नहीं है, क्योंकि भारत रत्न बहुत छोटी है। मैं तो कहता हूँ अगर पूरे ब्रह्मांड जगत का कोई रत्न हो तो वो भी उनके लिए छोटा है। उन्होंने ऐसा ग्रेट वर्क किया है, क्योंकि वो जो मलेच्छ अपने आप को कहते हैं, पाश्चात्य देशों को जो डिवोटी हैं उनको सुना है, वो प्रभुपाद जी की समाधि पर जाके इतना रोते हैं कि प्रभुपाद जी अगर आप नहीं होते तो हमें कौन वहाँ से लाता, और हम इसी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे होते, है ना। आज आपने रियल मानवता दी है। तो आपकी तरफ से मैं कि भारत सरकार को ये मैसेज होना चाहिए कि उन्हें कम से कम जो अपने भारत का सर्वोच्च रत्न है उन्हें दिया जाए, ऐसा मतलब मेरा भारत सरकार से बात है। वैसे होना भी चाहिए। हमारे विवेक बिंद्रा जी जो पूरे दुनिया के नंबर 1 CEO बिजनेस कोच हैं, बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं, उन्होंने भी बड़े गुहार लगाई इस बारे में, गवर्नमेंट को लगाई गुहार। पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट डजंट वांट टू गेट आइडेंटिफाइड विद सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, में भी शायद ये कारण है जिसकी वजह से वो प्रभुपाद जी को भारत रत्न अभी नहीं दे पाए हैं या पद्मश्री नहीं दे पाए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के भारत रत्न ये हैं, हम सब भारत रत्न होंगे और इंटरनेशनली हम सब उनके रत्न हैं। तो इसलिए हमको तराशा किसने है? श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं ने तराशा है। और देखिए वैसे तो भारत रत्न जिनको मिलता है उनको बड़ा सम्मान है, लेकिन जिनको पद्मश्री भारत रत्न मिलता है कितने को पता लगता है? इस साल किसको मिला नाम बताइए? लेकिन प्रभुपाद जी का नाम फैलाने के लिए अब हम लोग हैं, ये हमने बीड़ा उठाया हुआ है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नॉट जस्ट मी, हर एक व्यक्ति को श्री प्रभुपाद जी के जीवनी से कुछ ना कुछ ले करके उस पर यूट्यूब पर उसको प्रेजेंट करना चाहिए। आपका सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक आम व्यक्ति को भी ये शक्ति देता है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो हो सकता है एक लीडरशिप के एक पर्सपेक्टिव से प्रभुपाद जी की लाइफ में यू कैन टेक इवेंट्स एंड एक्सप्लेन लीडरशिप सूत्रास। सो दिस कैन बी वन थिंग। और हम क्या करें कि ओके व्हाट डज दैट मीन टू बी आइडियल डिसाइपल? एक आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल डिसाइपल कैसा होना चाहिए? बिकॉज ही वॉज अ आइडियल डिसाइपल ऑफ हिज गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। What does that mean to be an ideal teacher, a guardian? वो भी प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। So from different angles, where devotee care, leadership, अलग अलग एंगल से हम प्रभुपाद जी की लाइफ से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, and then we present on YouTube. So मेरी गुजारिश है कि जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, they can go through Srila Prabhupada's life
और उसमें से एक पर्टिकुलर फ्लेवर को हाईलाइट करते हुए देखें एंड प्रेजेंट इट ऑन यूट्यूब, व्हाई नॉट? प्रभु जी, व्यक्ति ऐसा बताया गया कि जब वो मरता है तो उसकी चेतना जहाँ पर होती है, अंतमति सो गति। तो कभी कभी ये देखा गया है कि जो व्यक्ति मरता है उसे खुद अपना होश नहीं होता है, हमारी जो सेंसेस होते हैं वो एक तरीके से मरणासन अवस्था में होते हैं। तो जो एक अभक्त है उसकी क्या कैटेगरी होती है, और वहीं जो भक्त होता है, सपोज वो भी कोमा में चला जाए, तो भक्त की कैसे गति संभव होगी कि वो बैक टू गॉड हेड जा पाएगा, धाम जा पाएगा? ओके, इसमें कि अगर तो उसने अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप कर लिया है भक्त ने, फिर तो भगवान धाम चला जाएगा। इनके सब बीच में अगर कहीं है, उसने शरीर छोड़ना पड़ता है उसको, तो अगला जीवन उसका मनुष्य जीवन में होगा, एक बहुत ही अच्छे परिवार में होगा, जहाँ पर उसको बाकी भक्ति के जो चैप्टर्स हैं उनको पूरा करने में सहायता मिलेगी। बिकॉज पेरेंट्स ही डिवोटीज होंगे, डे 1 से प्रसाद पाएगा, डे 1 से कीर्तन सुनेगा। तो भगवान इस प्रकार से फैसिलिटेट करते हैं उस भक्त को जो कि पूरा तो नहीं हो पाया है लेकिन रास्ते में अभी है। अगर एकदम न्यूफाइट है, एकदम बिगिनर वाला भक्त है अगर अभी, लेकिन उसे भोग की इच्छाएं हैं, मजा करने की इच्छाएं, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाएगा, वहाँ पर भोग भी करेगा, भोग करके फिर यहाँ वापस आएगा, फिर यहाँ से भक्ति फिर से रिज्यूम करेगा, ऐसा रहता है। और जो अभक्त है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, वो तो अपने कर्मों की पोथी में निपटा पड़ा है। फिर जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा, चाहे स्वर्ग में या नर्क में या पशु जीवन में या मनुष्य जीवन में। सो फिर उसका तो हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन तो भक्त की अलग कैलकुलेशन चलती है और एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की अलग कैलकुलेशन चलती है। तो प्रभु जी, जो हमारा तथाकथित लोग हैं वो कहते हैं कि दान करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, मतलब धर्म की इतनी सारी डेफिनेशंस बता दी गई हैं कि यही नहीं पता चलना कि रक्तदान ये सामाजिक कार्य है, हमें करना चाहिए, नैतिकता है इसमें, मगर रियल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धर्म है क्या ये पता ही नहीं चल पाता। तो धर्म की अगर वास्तविकता में परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है? ओके, धर्म का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी जो आपसे इनसेपरेबल है, जो आपसे अलग नहीं की जा सकती। जैसे कि चीनी का धर्म है मिठास, अग्नि का धर्म है ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा पर्टिकुलरली उसका धर्म है, और उसको उससे अलग नहीं कर सकते। अग्नि को ऊष्मा से अलग नहीं कर सकते, मिठास को चीनी से अलग नहीं कर सकते। सो ये उनका धर्म है। इस तरह से आत्मा का भी धर्म है, आत्मा का धर्म है सेवा। तो ये जो धर्म है हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट। अब ये कन्वर्ट भी होते हैं। जो कोई व्यक्ति हिंदू था वो मुसलमान बन गया, कोई एक क्रिश्चियन था वो हिंदू हो गया। तो ये तो हम देखते हैं बाहर के लेवल पे चेंज हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट रियली रिलीजन, क्योंकि जो चेंज हो जाए वो धर्म नहीं होता। धर्म इज माई आइडेंटिटी, और हमारी आइडेंटिटी उससे है जो हमारा स्वाभाविक नेचर है, और हमारा स्वाभाविक नेचर है सेवा। इसलिए आप देखिए जो भोग करने वाले हैं वो भी असंतुष्ट हैं, जो त्याग करके बैठे हैं गुफाओं के अंदर वो भी असंतुष्ट हैं, रूखे सूखे बैठे बेचारे। संतुष्ट कौन है? सेवा वाला संतुष्ट है। इसलिए आप देखो जो भोग वाले हैं वो भी अल्टीमेटली आते हैं मंदिर में, कहते हैं जी हमारे लिए कोई सेवा बताइए जी, भोग तो कहीं हो गए, थोड़ा कोई सेवा भी हो जाए। ये त्यागी जो बैठे हुए हैं अपनी गुफाओं में, हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर, वहाँ एकदम सूख लेते हैं, अल्टीमेटली ये भी नीचे आकर कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि सेवा में रस है, सेवा में मेवा है। तो इसीलिए हमारा जो धर्म है वो है सेवा। अल्टीमेटली सेवा किसकी? माधव की सेवा। और दूसरी सेवा है मानव को माधव के नजदीक लेके जाने की सेवा। ये नंबर 1 सेवा है। बाकी सेवा जैसे आपने बोला रक्तदान, महादान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, रक्तदान करना, किसी का जीवन बचाना। लेकिन हम सोचते बस यही हो गया धर्म ना। धर्म जो है, धर्म का मतलब है सबसे ऊंचा धर्म है स्पेशली वो सेवा है, और सेवा में आती है हम जीवात्माओं को परमात्मा के नज़दीक लेके जाना, उनसे प्रेम करवाना, उनको इंस्पायर करना, उनको एजुकेट करना, उनके डाउट्स दूर करना। ये वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है। तो दिव्य ज्ञान का दान ये है नंबर 1 सेवा। उसके बाद फिर सारे दान इसके नीचे आते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों को देना। और ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय भी है। भगवान भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं कि जो इस दिव्य ज्ञान को, तुम्हारे मेरे बीच में जो बातचीत हुई है, जो उसको समझाएगा औरों को, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इससे प्रिय ना तो मुझे कोई था, ना है, ना कभी होगा। तो भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में इसको, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सो इसीलिए सबसे बड़ी सेवा हमें ये करनी चाहिए, टू मेक पीपल स्पिरिचुअल इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग देम फ्रॉम हिंदू मटेरियलिस्ट टू मुस्लिम मटेरियलिस्ट और वाइस वर्सा। पर ही स्टिल अ मटेरियलिस्ट, वी शुड कन्वर्ट देम फ्रॉम मटेरियलिस्ट टू स्पिरिचुअलिस्ट। ये कन्वर्जन हमें करना चाहिए, पर ये कोई नहीं करता। रबर स्टैम्प हो जाती है कि ओके ही वाज अ हिंदू मटेरियलिस्ट, नाउ ही इज मुस्लिम मटेरियलिस्ट और अ क्रिश्चियन मटेरियलिस्ट, बट ही स्टिल अ मटेरियलिस्ट। व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्जन इज दिस? ये तो से नंबर गेम है, दैट्स इट। तो इसीलिए रियल कन्वर्जन में काम करना चाहिए हमें। वी शुड मेक मटेरियलिस्ट इनटू स्पिरिचुअलिस्ट। भौतिकवादी को आध्यात्मवादी बनाना, दैट इज रियल कन्वर्जन। प्रभु जी, जैसे कि मंदिर हमारे कई निर्माण में हैं और निर्माणाधीन हैं,
तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, है ना, हॉस्पिटल होते को कोविड में काम आता ये आता, जबकि हमारे इस्कॉन ने कोविड में सबसे ज़्यादा मदद की है, हर संभव मदद की है, लोगों तक पहुंच बनाई और उनको वो किया। और जो हमारे जहाँ पे वो सारा सिस्टम हमारा हैक हो गया है ना, इवन जो बहुत एडवांस थे जैसे इटली जैसे अमेरिका जैसे, वहाँ पे भी लोगों ने सफ़र किया है। और यहाँ पर जो हमारे मंदिर ने हमें उनको मतलब एक मेंटली सपोर्ट किया है, फिजिकली उन्हें फूड अवेलेबल किया है, तो फिर भी लोग ऐसा मतलब उस चीज़ को नकार देते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसे क्या है, समवेयर ये भी एक रॉन्ग नैरेटिव है कि हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हमें स्कूल चाहिए, हमें अनाथ आश्रम चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। पर मंदिर देखा जाए एक्चुअली स्कूल भी है, यहाँ पर ये वाली एजुकेशन दी जाती है, पापी पेट के सवाल वाली एजुकेशन तो स्कूल कॉलेज मिल ही रही है, लेकिन ये सिर्फ यही एक ऑर्गन नहीं है शरीर के अंदर, ये भी है। तो ये शिक्षा देने के लिए भी हमें स्कूल चाहिए, और वो कहाँ मिलता है? मंदिर। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल के अंदर शिक्षा है, हमारे यहाँ नहीं, वो पुंगा पंडित जी बैठे हुए हैं, आते बट टीका लगाते हैं, जाओ बेटा जी जाओ, लाओ बूंदी लाओ, हनुमान खा ले भाई, तू खा ना खा हम तो जरूर खाएंगे। हमारे यहाँ पुंगे पंडित नहीं है। वी एक्चुअली फोकस ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर। तो इसलिए हमारे इस्कॉन के मंदिर स्पेशली मैं बोलूँगा कि ये स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है जनमानस को। तो ये स्कूल्स भी हैं। हम लोग वैसे जगन्नाथ यानी भगवान हैं, हम भगवान से दूर हैं तो हम अनाथ हो रखे हैं, लेकिन मंदिर में आते तो हम अनाथ जो है सनाथ बन जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मंदिर जो है अनाथ आश्रम भी है। बाकी अनाथ आश्रम में बच्चे फिर भी अनाथ ही रहते हैं, लेकिन इस अनाथ आश्रम के अंदर जो है अनाथ सनाथ बन जाते हैं, क्योंकि उनको मिल जाते हैं जगन्नाथ। तो दैट वाइज हम देखें तो ये एक अनाथ आश्रम भी है और एक बढ़िया क्वालिटी का अनाथ आश्रम है, तो वो भी है। साथ ही जो मंदिर है वो एक हॉस्पिटल भी है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल जितने भी हैं ये शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज करने के हॉस्पिटल्स नहीं है। तो मन को जो धीर बनाए वो है मंदिर। तो मंदिर, तो इसलिए ये हॉस्पिटल्स भी हैं, ये काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं। लोग आते हैं, हमने देखा यंगस्टर्स भी आते हैं हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स में, और मैरिड कपल्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। दे ऑल टेक काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग। तो इसलिए काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं। साथ ही हमारे जो टेम्पल्स हैं ये वीज़ा ऑफिस सेंटर भी है। यहाँ वीज़ा आपको लगता है भगवान के धाम का, गोलोक वृंदावन का, तो इसलिए पासपोर्ट और वीज़ा भी यहाँ इशू किया जाता है आपको भगवान के धाम का। दैट्स ऑल्सो देयर। तो मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर वहाँ पर स्कूल भी हो गया, अनाथ आश्रम भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया, काउंसलिंग सेंटर भी हो गया, और फिर वीज़ा ऑफिस भी हो गया, हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ ही हो गए। और क्या बच्चे जान लोगे यार, मतलब बाहर किसी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, हमारे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एनकरेज हमें करना चाहिए मंदिर को बनाने के लिए, विशेष रूप से इस्कॉन टेम्पल्स हमें ज़रूर बनवाने चाहिए, क्योंकि उसमें सारे फंक्शन हो रहे हैं। तो इसीलिए वी शुड एनकरेज। तो विशेष रूप से जो CSR में देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड अपग्रेड इट, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR ही रहेगा वो, लेकिन सोशली जाया जाएगा स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल जहाँ होगा सोशल अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने कहा ना हमारे मंदिर खुलते हैं, कितने लोगों को प्रसाद बढ़ गया कोविड के समय में, सोशल काम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन स्पिरिचुअल भी हुआ, क्योंकि सिर्फ खाना नहीं मिला, प्रसाद मिला। साथ साथ में भगवत गीता बांटी गई, जितने कोविड के पेशेंट्स हैं उनको गीता दी गई, पढ़ो तुम्हारा मन भी चंगा हो जाएगा। तो इसलिए आध्यात्मिक सेवा भी हुई है, शरीर की सेवा भी हुई है, सो होलिस्टिक केयर हो पाई। तो इसलिए CSR शुड नॉट बी नाउ जस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बिकम कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बावजूद भी प्रभु जी कई आरोप लगते हैं इस्कॉन संस्था पे कि सबसे ज़्यादा यूथ पे ये कैप्चर करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और आप जैसा ब्रह्मचारी बना देते हैं, सिर से बाल गायब हो जाते हैं, गलत राह पे डाल देते हैं, उनके अकॉर्डिंग गलत राह होती है। और वो कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो सपोर्टिव पेरेंट्स हैं उनका भी हाथ है कि आपने क्यों जाने दिया। वही मैंने देखा कि जो यूथ है वो ड्रग एडिक्ट भी हो गया, इंजेक्शन ले रहा है। ऐसे मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, कि एक बच्चा जो मंदिर ज्वाइन करता है और उसके साथ के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए, वहाँ पे वो उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, है ना। क्या वो नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, यहाँ वहाँ काउंसलर के चक्कर काटते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। मगर अगर कोई ब्रह्मचारी हो जाता है तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यानी आपको पहले गृहस्थी बनना था, फिर वानप्रस्थी होना था। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, मतलब उन्होंने करके भी दिखाया है। बट भागवतम में 11वें स्कंद में वर्णन है कि जो मुझे इस तरीके से करता है, जो डायरेक्ट ब्रह्मचारी मुझे करता है, वो सबसे प्रिय है। वो उसको मानने को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे गलत माने, बोले आप मतलब अपवाद हैं अपने आप में। उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसलिए पहले तो ये है कि ना हम लोग कहीं ना कहीं अपने हिंदू होने पे इतना गर्व नहीं करते। अगर कोई मुसलमान में मौलाना बनता है ना, घर वाले बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा मौलाना हो गया जी। अच्छा, अगर कोई पोप बनता है या फादर बनता है, प्रीस्ट बनता है अगर चर्च के अंदर,
तो ही माता पिता नाज करते हैं। वेरी गुड। एक ये हिंदुओं में ही है, अगर बच्चा साधु बन जाए बड़े दुखी हो जाते हैं माता पिता, डाकू बन जाए देर ओके। यस। अगर वो चंबली घाटी में उसने अपना ऑफिस खोला है, कहते हैं क्या कर सकते हैं जी, बच्चे का अपनी अपनी करियर चॉइस होती है। और इसलिए बच्चा अगर कहीं संत महात्मा बनता है तो इंडिया टीवी भाग जाते हैं माता पिता। यस यस। इतना गलत हुआ है, हमारा बच्चा साधु हो गया है। अरे सर लेकिन उसने गलत काम छोड़ दिया, तो क्या हुआ, गंदे काम करे ना, हमने भी तो किए, वो भी करे। ये माता पिता का हाल है आजकल। बजाय कि गर्वित महसूस करें इस बात पे, वो लोग गर्वित महसूस ही नहीं करते जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मानते हैं देखो ब्रह्मचारी बनना ये तो बहुत ही गलत बात है। क्यों? अच्छा गलत क्यों है? गलत ये माता पिता को छोड़ दिया उसने, माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया था उसको। अच्छा इस दुनिया में जितनी भी लेडीज हैं सब शादी करके माता पिता को छोड़ देती हैं। उनको बोलो भाई क्यों घर छोड़ा आपने, भाई माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, तुम ग्रेजुएशन कराई, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई, इसलिए कि तुम माता पिता को छोड़ दे, कसम के लिए छोड़ दे तूने? नहीं जी नहीं। देखिए एक सामाजिक रीत है, इसलिए माता पिता को छोड़ना होता है। लड़की तो पराया धन है जी, लड़की तो पराया धन है। तो पराया धन बोल करके हम इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ लड़कियां माता पिता को छोड़ सकती है, भले माता पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, एजुकेशन, मेडिकल नीड्स, ये नीड्स वो नीड्स, तो लेकिन फिर भी भाई जस्टिफाइड हो गया, ये सोशल रीजन। ठीक है जी। अच्छा भगत सिंह जी ने भी ना शादी वादी नहीं की थी, घर छोड़ दिया था उन्होंने देश के लिए, तो गलत किया उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं, देश के लिए उन्होंने किया है। देश के लिए माता पिता को छोड़ना उचित है, एक बड़ा कारण था ना इसीलिए। अच्छा ये देशभक्त भी अगर कोई छोड़े माता पिता को, दैट इज ऑल्सो ओके। अच्छा ये नौकरियाँ वगैरह कहाँ हैं? नौकरियाँ कहाँ? हिसार में नौकरी है, कहाँ नौकरियाँ हैं? गोरखपुर में नौकरियाँ हैं, कहाँ पर हैं ये सारी नौकरियाँ हैं दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हमारी ज़्यादातर जॉब्स हैं। तो जितने भी माता पिता हैं उनके बच्चे मोर देन 80-90% माता पिता से दूर हैं, माता पिता को छोड़ देते हो करियर के लिए। जी करियर भी तो ज़रूरी है, क्या माता पिता के पास है? नहीं। मेरी मासी के दोनों बेटे हैं, दोनों के दोनों जो है माता पिता से दूर रहते हैं। एक की जॉब बॉस्टन में है, वो बॉस्टन में है, दूसरे की बेंगलोर में, हैदराबाद में है वहाँ पर, और माता पिता का है लखनऊ में। लखनऊ में कौन सी जॉब है? आईटी की जॉब्स। अच्छा अगर कोई करियर के लिए माता पिता छोड़ दे, अगर माता पिता दूर चला जाए, नहीं देखिए करियर भी तो ज़रूरी है जी। अब यहाँ पर नौकरियाँ थोड़ी ना, ये मध्य प्रदेश में और ये महाराष्ट्र में और यहाँ पर, ये तो ये सामान्य राज्य आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट, नौकरियाँ तो शहरों में हैं। सारे बच्चे अगर सारे नहीं कम से कम 80-90% तो माता पिता को छोड़ते हैं, बिल्कुल भाई जॉब तो वहाँ नहीं है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़े तो ही माता पिता को भी छोड़ना पड़ता है, व्हाट टू डू। अच्छा इज दैट ओके? जी ये भी ओके है। अच्छा शादी के बाद अगर वाइफ बोले सी वी नीड सम प्राइवेसी, यू नो, ऐसे बूढ़े लोग घर में घूमते रहेंगे, हमको वी कैन एंजॉय लाइफ, यू नो प्लीज़, तो ऐसा बच्चा माता पिता को छोड़ देता है ना। मेरी वाइफ है मोनिका सेंडोरिटा, बोल रही है कि हम साथ रहेंगे तो दिक्कत जाएगी, नहीं तो शादी मेरी खतरे में आ जाएगी। डैड मॉम आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आके मिलता रहूँगा आपसे होली दिवाली पे, but you know but dad I have to leave, you know I'm really sorry for this but I really love you dad, I love you mom। अच्छा अपनी जोरू के लिए माता पिता को छोड़ दें, ये ठीक है? हाँ जी ये भी ठीक है जी, घर परिवार है जी, गृहस्थी छोड़ देगा बोला कहाँ, और क्या नहीं तो। अच्छा ये इनका भी माता पिता को छोड़ना ठीक है। अच्छा माताएं शादी करके घर बाहर छोड़ें, माता पिता छोड़ें, ओके। कोई राष्ट्र की सेवा करने वाला देशभक्त छोड़े, इट्स ओके। जॉब के लिए छोड़े, इट्स ओके। अच्छा कोई शादी के लिए छोड़ दे, मेरी वाइफ ने शादी क्या करे जी, इट्स ओके, सबका ओके है। सिर्फ एक में पंगा डालते हैं, और ब्रह्मचारी में। हाँ बिल्कुल। अगर आपने भगवान की सेवा के लिए अगर माता पिता से दूर गए आप, ये गलत है, इसको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सर बाकी लोग तो नहीं कर रहे, वो हम नहीं जानते। ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, कितने खुले हुए हैं? हाँ तो ये तो भेदभाव हो गया जी। ये तो जब हमने बाकियों को ग्रेस दिया है ऑन सोशल ग्राउंड्स और ऑन नेशनल ग्राउंड्स, पैट्रियोटिक ग्राउंड्स, तो स्पिरिचुअल ग्राउंड वाला अगर छोड़े तो है ना, ये तो गलत है, तो गलत है। हर घर में जहाँ पर 2 बेटे हैं, कम से कम एक बेटा जो है आपको देना चाहिए भवानी सेवा। ठीक है एक बेटा अपने पास रख लो, लेकिन कम से कम एक बेटा दो धर्म की सेवा करने के लिए। बीएसएफ के नौजवान हमारे जो बॉर्डर पे हैं, वो तो माता पिता से दूर है ना, दूर है, तो हम कहें ये तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, हाँ तो गलत है फिर, ऐसा क्या? नो भाई देश की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हमें पर्सनल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसी प्रकार से सामान्य जनता की मोरालिटी की बाउंड्री की रक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी भी चाहिए, हमें अकाउंटेंट भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, आर्किटेक्ट भी चाहिए, फार्मेसी स्पेशलिस्ट भी चाहिए, तो सब चाहिए। तो क्या ब्रह्मचारी नहीं चाहिए थोड़े से? व्हाई नॉट? हमें फुल टाइम स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाले लोग भी चाहिए, हमें एक अच्छे रोल मॉडल भी चाहिए। तो हमारा यूथ स्पिरिचुअल बनेगा वंस दे वुड सी द रोल मॉडल्स, गुड एग्जाम्पल्स। अच्छे एग्जाम्पल है ही नहीं,
देहाती गंवार लोग जो हैं वो बन के साधु बन जाते हैं, वो किसी बेटी लेके भाग जाते हैं, किसी बहू को लेके भाग जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। फिर आता है हमारा टीवी पे, अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक पागल बिल्ला किसी की बेटी को लेके भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए। अच्छा ये अलाउड है? ये होता रहे तो लोगों को दिक्कत नहीं है। परसों मसाल लेंगे, अरे भाई बड़ी बढ़िया खबर आ रही है भाई, किसी की लड़की लेके भाग गया पागल बिल्ला। अच्छा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग साधु बने, लोगों को एजुकेट करें। नहीं देखिए, अपना करियर आपने खराब कर लिया, आप क्या करते हो? आपको सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आप क्या करते हो? आप सर समाज का धार्मिक रूप से उद्धार कौन करेगा अगर सारे इस तरह से सब संसारिकता में लग जाएंगे? अगर तो जिस तरह से हमें कुछ बीएसएफ के नौजवान भी चाहिए, इवन तो 99.99% लोग सिविलियंस हैं, लेकिन कुछ हमें 1% लोग तो चाहिए ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। उस तरह से 99.99% लोग बड़ी गृहस्थ बने, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 0.1% तो हमें ब्रह्मचारी भी चाहिए जो कि फुल टाइम सेवा करें गृहस्थों की, ताकि गृहस्थ लोग और धार्मिक जीवन जी सकें। सो वी नीड सच फुल टाइमर्स एज वेल। तो माता पिता को गर्वित महसूस करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है उसने धर्म के लिए अपना को फुल टाइम दिया है। तो हमें तो जी हमारे मंदिर में ऐसे हैं कई ऐसे माता पिता जिन्होंने कि ढोल बजाते हुए बेटे को छोड़ के आए हैं, कीर्तन करते हुए ढोल बजाते हुए, हमारा बच्चा आज से भगवान का है। बल्कि जो इंटरव्यू लेने वाले यहाँ पर हैं हमारे पंकज प्रभु, इन्होंने अपने इकलौते बेटे को, जिसका नाम मानव है, वैसे तो स्पिरिचुअल नेम उसका माधव कृष्णदास है, अब मंदिर में दिया है, सेवा में दिया, जो कि इनका इकलौता बेटा है। तो हमें ऐसे लोग भी चाहिए ताकि लोग धर्म को प्रोत्साहन दें। मैं भी इकलौता बेटा अपने माता पिता का, उन्होंने अपना बेटा दिया है, मेरी 2 बहनें, छोटी बहनें हैं, सो दिया है। तो चलो ठीक है, जिनके इकलौते चलो आप चलो रख लो कि चलो इनके माता ये माता पिता, ये मेरे माता पिता, तो चलो हो गए, चलो हम लोग सटक गए। लेकिन जिनके 2 हैं वो तो दें कम से कम एक ही बेटे को धर्म की सेवा में, प्रोवाइड उनकी भी इच्छा हो, हम ये नहीं कह रहे जबरदस्ती करें, उनकी भी अगर इच्छा हो तो प्लीज़ दें, ताकि धर्म को प्रोत्साहन मिले, अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन फैलेगी, लोग धार्मिक जीवन जिएंगे, लोग खुश रहेंगे। सो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन से खुशियों का इंडेक्स बढ़ता है समाज के अंदर। तो उसके लिए लेकिन हमें कुछ एजुकेटर्स चाहिए ना, so that's why we should feel proud that somebody प्रभु जी, भारतीय सिनेरियो में क्या है कि लोग चाहते हैं कि अमोघ लीला दास हों जो हमारे बच्चे की काउंसलिंग करें, उसको गलत राह पे जाने से रोकें, बट मेरा बेटा अमोघ लीला दास ना हो। यानी मेरे घर से एक भगत सिंह चाहिए, मगर मेरे घर से ना हो, क्योंकि बलिदान देना पड़ेगा, दुख लेना पड़ेगा। राम पैदा हो बट मेरे घर ना हो, क्योंकि दशरथ नहीं बनना चाहते, क्योंकि मरना पड़ेगा, है ना, दुख झेलना पड़ेगा, वियोग झेलना पड़ेगा। तो ऐसी मानसिकता। यदि जहाँ वियोग की बात है, कोई वियोग नहीं होता। हमारे यहाँ सारे ब्रह्मचारी माता पिता से मिलते रहते हैं, माता पिता के बच्चों से मिलते रहते हैं। आप भी आते हैं अपने बेटे से? बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हो भी। आज ये शूटिंग हो रही है, इनके घर पे हो रही है, इनका बेटा भी यहाँ पर आया हुआ है, हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमने भागवत कथा यहाँ पर की है। तो दैट इज एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो जिस तरह से बाकी बच्चे होते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और माता पिता से मिलते रहते हैं, उस तरह से बीइंग अ ब्रह्मचारी आल्सो वन कैन कम टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, उनके पाँव छुए, आशीर्वाद ले, नो प्रॉब्लम। ये आए मंदिर में उनसे मिले, ऐसा एक बार मंदिर में आ गया, वो हमारे मंदिर की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गए, हम उनको कहीं बंकर में रखेंगे, माता पिता कहेंगे नहीं आप जाइए जी, ऐसा तो इस्कॉन टेम्पल में है ही नहीं। तो इसलिए आपको लगे वियोग, सर ये वियोग है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो योग ही योग है, रियल योग है। हाँ रियल योग है। तो इसलिए बिल्कुल बेटे को दें और सेवा में, और आके उससे मिलते जुलते रहे, वो भी यहाँ घर में आए और मिले जुले, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 सालों से। जनरली विद्यार्थी जो होता है उसके, आपने कहीं चर्चा की थी तो बड़ा क्रेज है कि विद्यार्थी के जो लक्षण हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता सकें कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए कि वो वाकई में रियल विद्यार्थी है, हमारा जो शास्त्र उसे मेंशन करता है। तो इसलिए बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों ने होता सुना हो, काकचेष्टा बकुध्यानम श्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थी के अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है काकचेष्टा, यानी कि उसको मेहनत करनी चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आजकल ऐसे कई वीडियोस बनते हैं, ये कर लिया तो सफलता मिलेगी, लेकिन सर मेहनत को रिप्लेस कुछ भी नहीं कर सकता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सो बाय डूइंग हार्डली एनी वर्क यू कांट बी सक्सेसफुल। सो काकचेष्टा, ठीक है। साथ ही बकुध्यानम, दैट मीन्स वन शुड हैव फोकस लाइक क्रेन। जैसे भक्त बगला होता है ना, जैसे मछली आती है वो फोकस करता है, जैसे आएगा इस तरह से फोकस बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो नंबर 1 जो विलन है आजकल फोकस का वो है स्मार्टफोन। तो जितने स्टूडेंट्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई नो इट इज़ वेरी बोल्ड सजेशन, इट्स वेरी हैवी सजेशन, स्मार्टफोन त्याग दीजिए, ये बटन वाला फ़ोन ले आइए। ये आते हैं ना सैमसंग गुरु, नोकिया 3310, लावा, इंटेक्स वाले जो आते हैं बटन वाले फ़ोन, माइक्रोमैक्स वाले, वो इस्तेमाल करिए टिल द टाइम यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका ये बको ध्यान नहीं हो पाएगा, यू कांट हैव फोकस। आजकल नंबर 1 जो फोकस का विलन है वो है स्मार्टफोन, उससे बचना चाहिए हमें। श्वार निद्रा, यानी कि हमें सोना चाहिए तो कैसे सोना चाहिए, हमें कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता बड़ा वेकफुली सोता है,
लेटा होता है, आंखें बंद होती हैं, जैसे हार्ट हुई जग जाता है वो। ऐसे ही जब स्टूडेंट सोए तो ये सोच के सोए मुझे उठना है, ये नहीं कि घोड़े बेच कर ढन देना सो गए जी। सो वी शुड वेकफुली स्लीप, उससे हमारी बल्कि बॉडी में जो रिपेयर है फास्ट होती है। जितना हम घोड़े बेच के सोते हैं और रिपेयर स्लो हो जाती है। सो वी शुड स्लीप लाइक अ डॉग, श्वार निद्रा। उसका अल्पाहारी यानी बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या नींद ज़्यादा आती है। नींद ज़्यादा आएगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी, भटूरे छुटूरे चलते रहेंगे हमेशा, कभी कभी खाएं नो डाउट, पर हमेशा वही चलते रहेंगे अगर तो हैवी खा करके नींद ज़्यादा आती है। तो इसलिए अल्पाहारी, स्पेशली एग्जाम्स के दिनों में थोड़ा कम खाएं, ज़्यादा वेजिटेरियन खाएं, जैसे कि सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये खाइए, इससे शक्ति ज़्यादा मिलती है। सो ये कर सकते हैं आप। साथ में अल्पाहारी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि हम सर मुड़ा करके गिरवे कपड़े पहन लेना, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेस, इट्स अ मेस। और जो इस मेस में जा चुके हैं और अपना करियर खराब कर चुके हैं, देन नो दिस इट इज एक्चुअली अ मेस। पर जो इसमें अभी भी नए नए उतरे हैं, उनको लगता है वाह यार, गुल गुलशन गुलफाम, शेरो शायरियाँ, ये मैसेज भेजना, फिर उनका मैसेज आना, तो बड़ा रोमांच देता है वो। लेकिन उस रोमांच के अंदर जो असल फोकस है वो चला जाता है। सो ब्रह्मचारी का मतलब है रिस्पेक्टिंग द अपोजिट जेंडर। आप बातचीत करें, नोट्स एक्सचेंज करें, हैव गुड एकेडमिक टॉक्स एंड ऑल दैट, दैट्स परफेक्टली ओके। पर ये जो फ्लर्टेशियसनेस है, इससे बचना चाहिए। ये फ्लर्टेशियसनेस हमको मार देती है। सो दैट्स वाई बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड रेफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेस। और ये होता है, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, लगता है प्यार 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 इश्क और मोहब्बत, ये होता है कुछ नहीं है प्यार इश्क और मोहब्बत, ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन होती है, स्किन डीप इन्फैचुएशन। एक कुड़ी बड़ी चंगी है जी, उसकी मखमल जैसी स्किन है उसकी, मुंडा बड़ा बढ़िया है जी, सिक्स पैक वाला है, हैंडसम है जी, वाओ। सो इट्स ऑल एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर इंप्रेशन होता है सारा सारा। सो इट इज़ ऑल चाइल्डिश। तो इसीलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता है, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं मार्स से उतरा हूँ, किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ मैं, तो मैंने देखे ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि प्यार 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 कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी और को दूसरा व्यक्ति पसंद आता है तो फिर वो आगे बढ़ लेता है फिर वो। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल इल्यूजन, कोई प्यार व्यार नहीं होता है, इट इज़ ऑल बॉडी डीप चाइल्डिश इन्फैचुएशन। और एक सच है, तो इसलिए मूवीज़ को अपनी रियल लाइफ में प्रोजेक्ट ना करें, कि हमने देखा है जिस तरह से लड़का लड़की डांस वांस करें, पढ़ाई वढ़ाई कभी नहीं करते हैं। देखो स्कूल कॉलेज में मूवी के अंदर कभी पढ़ाई करते नहीं वो लोग। जब वो अगर कॉलेज में जाए, उसकी इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, और उसके बाद उसमें वाह ये वो प्रोजेक्ट बनाना, कितना कुछ होता है, पर ये सब कभी नहीं दिखाते मूवी के अंदर। उसमें बस ये बस यहाँ घूमना वहाँ घूमना, इसको देखा उसको देखा, बस ये चल रहा है। और उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, फिर वो अमीर बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, वो लाइन वाइन मार मूर भर गए बिना कोई पढ़ाई वढ़ाई किए हुए। सो ये एग्जाम्पल देख करके हमें लगता है भाई यही झीलें, भाई यही एग्जाम्पल है। तो दैट्स इट। जैसे कहीं हॉस्टल में लड़के ऐसा करते हैं, वाई, बिकॉज उनको लगता है यार यही आज़ादी के दिन है, इसके बाद आज़ादी कब मिलेगी, तो जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा राहुल जा जी ले अपनी ज़िंदगी। सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग्स से बचना चाहिए, अदरवाइज यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आपकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। फिर आप किसी पंडित जी के पास चले जाओ, भले ही वो बोले शनि की दशा, अब बुध की दशा, ये और राहु की दशा, कुछ नहीं जी, यहाँ तो राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा है लड़की के ऊपर, शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है। तो इसीलिए दैट इज इट इज़ ऑल इल्यूजन, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। अपनी पढ़ाई पूरी करिए, देन यू फाइंड आउट अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स परफेक्टली ओके। सो ये 5 लक्षण हैं जो कि एक स्टूडेंट में होने चाहिए। काकचेष्टा, बीइंग एज एंडेवरिंग एज अ क्रो। दूसरा है बकोध्यानम, एज फोकस लाइक अ क्रेन। श्वार निद्रा, स्लीप लाइक अ डॉग। अल्पाहारी यानी कि हमें मिनिमल खाना चाहिए, 75% अपनी भूख का खाइए, दैट्स वेरी गुड। तो बची हुई भूख क्या करेगी, जो खाया हुआ उसको और अच्छे से पचाएगी वो। सो इस तरह से खाना चाहिए हमें। अल्पाहारी एंड ब्रह्मचारी, रिस्पेक्टिंग द अपोजिट जेंडर, कि दूसरे जेंडर को हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। सो वो अच्छा नहीं है, बट दैट कम्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वॉचिंग पॉर्न एंड ऑल दैट, उसकी वजह से भी ऑब्जेक्टिफाई द अपोजिट जेंडर। तो इन सबसे बचना चाहिए हमें जहाँ तक हो सके। और देन विद्यार्थी पंचलक्षण। सो दीज आर द 5 क्वालिटीज इन अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरी नज़र में आप एक स्पिरिचुअल गाइडर हैं, गाइड करते हैं, बट मैं डॉक्टर बोलूँगा, जो इस्कॉन द्वारका में अपनी प्रैक्टिस करते हैं और लाखों लोगों को रोज़ाना, इवन प्रति सेकंड अपनी वाणी से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत तरीके से प्रभु जी उनको ठीक करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ और अनेकों हजारों लोग हैं। और प्रभु जी ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया। इसी साधु संघ पे फिर से प्रभु जी का ऐसे आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। हरे कृष्णा।